7 सितंबर को शुरू हुआ नीरव मोदी एक्स्ट्रेडिशन ट्रायल का दूसरा फेज, जिसमें अब जिरह होगी यहाँ 5 दिन। 2 चार्जेस, जो नए चार्जेस लगाए हैं भारत सरकार ने, एविडेंस टेम्परिंग और इंटिमिडेशन ऑफ विटनेसेस पर, इस पर जिरह होगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत 7 सितंबर को हुई कि जब नीरव मोदी की टीम ने ये मांग की कि रिपोर्टिंग पर रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, और इस पर जज ने रिपोर्टर्स, जो हम जैसे रिपोर्टर्स बैठे थे, उनसे भी उनका रिप्रेजेंटेशन और राय मांगी। सबने दी, हमने भी दी, और ये कहा, मैंने कहा कि मीडिया का रिस्ट्रिक्शन एक तरह से हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच के ऊपर एक पाबंदी है। जज ने अल्टीमेटली रिस्ट्रिक्शन या पाबंदी नहीं लगाई है। इसके बाद क्लेरमोंट जो प्रोसिक्यूशन है, उन्होंने हेलन मैल्कम जो क्यूसी, जो भारत सरकार को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सीपीएस के थ्रू, क्राउन प्रोसिक्यूशन के थ्रू, उन्होंने अपना केस शुरू किया और बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाई कि किस तरह से नीरव मोदी की कंपनीज ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर फ्रॉड किया, डमी डायरेक्टर्स को कंपनीज का हेड बनाया और पैसा उठाने के बाद बैंक से उसे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में डालते गए और अल्टीमेटली वो नीरव मोदी के जेब में चला जाता था। जब ये फ्रॉड सामने आया तो इन डायरेक्टर्स को कायरो ले जाया गया। 3 डायरेक्टर्स ने जाने से मना कर दिया, लेकिन बाकी लोग गए, वहाँ पे उनका पासपोर्ट ले लिया गया, फ़ोन ले लिया गया, जो सर्वर्स जिसमें सारी चीज़ें एविडेंस थी वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और साथ में उनसे डॉक्यूमेंटेशन पे साइन कराने की, अंडर ड्यूरेस साइन करा, फोर्सिबली साइन कराने की कोशिश की गई, और जो लोगों ने किया। लेकिन जो एविडेंस सुनी कोर्ट में, वो 5 डायरेक्टर्स की थी, जिन्होंने किसी तरह एक खुफिया रिकॉर्डिंग करके उसी दिन ये बताया कि वो ये स्टेटमेंट जो भी दे रहे हैं वो गलत है और उनका पासपोर्ट नहीं है, उन्हें डर लग रहा है, इस वजह से उन्होंने इस तरह के डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया है। इस तरह की बहुत ही दिलचस्प बातें कोर्ट में उसको खुलासा हुआ। साथ में ये भी खुलासा हुआ कि नीरव मोदी ने एक डमी डायरेक्टर को जान से मारने की धमकी भी दी थी। जब क्लेयर मॉन्टगोमरी क्यूसी, जिन्होंने माल्या को भी रिप्रेजेंट किया है, वो उठी अपना ओपनिंग स्टेटमेंट देने, तो उन्होंने कहा कि ये सारा जो कायरो में हुआ है वो भारत में नहीं हुआ है, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, तो इसकी सुनवाई इस कोर्ट में कहाँ से होगी, तो भारत में जाने की बात हो रही है। तो ये एक ग्रे एरिया है जिस पर आगे और रोशनी पड़ेगी। और साथ में जो डेथ थ्रेट की बात है, जान से मारने की धमकी है, ये सिर्फ हीट ऑफ द मोमेंट या बहुत ही प्रेशर में नीरव मोदी ने कह दिया होगा, इस तरह का आर्गुमेंट, और बहुत ही दिलचस्प इस तरह के आर्गुमेंट इस कोर्ट में चल रहे हैं। 11 तारीख को 5 दिन का ट्रायल ख़त्म होने की अपेक्षा है, जिसके बाद 3 नवंबर को एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस पर यहाँ पर जिरह होगी, और इसके बाद 1 दिसंबर को क्लोजिंग स्टेटमेंट। रवीना टंडन, आज तक, लंदन।